वंदना पोपली की ताजपोशी पर फिर दिखी केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह व पर्यटन निगम के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव के बीच तल्खी। अरविंद यादव मंच पर उपस्थित होने के बावजूद नहीं लिया संबोधन में उनका नाम। अरविंद यादव के साथ साथ सतीश कोला भी रहे मौजूद। असली भाजपा व नकली भाजपा में बटी दिखाई दी पार्टी। गत विधानसभा चुनाव से ही दोनों नेताओं के बीच रही दूरियां। अपने संबोधन में राव इंद्रजीत सिंह ने कहा, प्रधान बनाना व हटाना पार्टी का निर्णय। मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में सभी जिला अध्यक्षों का योगदान। जिले में पहली बार महिला प्रधान बनने पर दी बधाई। वंदना पोपली के प्रति रहेगा पूरा योगदान। स्वामी धर्मदेव का आभार जताते हुए कहा, कांग्रेस ने गत लोकसभा चुनाव में पंजाबी बिरादरी को एक शख्स को दी थी टिकट। पंजाबी बिरादरी को भाजपा के पक्ष में एकजुट करने के लिए स्वामी धर्मदेव ने संभाला मोर्चा। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष बनने पर वंदना पोपली ने शेष नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा, कमियों को किया जाएगा दूर। विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से पार्टी तैयार। पार्टी में मनमुटाव को लेकर किया इनकार। वंदना पोपली ने आज जिला भाजपा कार्यालय में किया पदभार ग्रहण। इस मौके पर पीडब्ल्यूडी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, डॉक्टर अरविंद यादव, नगर परिषद चेयरपर्सन पूनम यादव, सतीश कोला, सुनील मुसेपुर, अजय पटोदा, अनिल रायपुर, महिला जिला अध्यक्ष डॉक्टर कविता गुप्ता, सुमन चौहान, नीतू चौधरी, दीपा भारद्वाज सहित अनेक गणमान्य लोग रहे मौजूद। रेवाड़ी से राजकुमार के साथ भानु शर्मा की रिपोर्ट। हमारे भूतपूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी, मंजा सिंह, हमारे उससे पहले वाले अध्यक्ष हुकमचंद जी, अमेरिकन अनेक भारतीय जनता पार्टी के प्रधान आज के स्टेज के ऊपर उपस्थित हैं। इन सबका भी मैं सम्मान इस तौर पे करना चाहता हूँ कि जब वंदना पोपली के नए दौर के ऊपर पार्टी ने अध्यक्ष नियुक्त किया तो आमूमन ऐसी बात होती है कि भाई हमने कोई गलती कर दी क्या कि हमारे को हटा दिया, और उसमें क्या सिर्फ पाई तो उनको बना दिया। लेकिन ये पार्टी का निर्णय हमारा और आपका निर्णय नहीं है। जो लोग पार्टी के अंदर लगातार काम करते आए हैं, कभी पार्टी किसी का चयन करती है, कभी किसी का चयन करती है, और आज क्या एक प्रधान हटा हो और दूसरा प्रधान नया बना हो, लेकिन मैं समझता हूं कि जितने भी भारतीय जनता पार्टी के प्रधान हमारे जिले के अंदर रहे हैं, सबकी बराबर की कंट्रीब्यूशन है कि जब नरेंद्र भाई 14 के अंदर प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने हरियाणा से जो उम्मीद करी थी उसके अंदर बराबर का श्रेय इन सभी प्रधानों को जाता है जहाँ से। और वंदना भी आज कारोबार संभाल रही है। पहली बार मैं समझता हूं कि हरियाणा के अंदर तो मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे जिले के अंदर पहली बार कोई महिला अध्यक्ष बनी है। उस दौर के ऊपर भी मैं समझता हूं कि उसको सक्सीड करवाने के लिए मर्द का, वीर का, पुराने साथी का, नए साथी का, सभी का योगदान रहना चाहिए। तो मेरा तो योगदान इनके साथ रहेगा। और चौधरी स्वामी धर्मदेव जी आज यहाँ पर आए, मेरे को भी आशीर्वाद दिया था। मेरा इलेक्शन हुआ था 2 दिन पहले, तो पंजाबी बिरादरी के एक कैंडिडेट को गुड़गांव से कांग्रेस पार्टी ने टिकट दे दी। उसके उपरांत सबके दिमाग और दिल के अंदर ये भय था कि शायद पंजाबी बिरादरी जो बीजेपी की रीढ़ की हड्डी है वो हिंद विंड हो जाएगी। इन्होंने उस टाइम के ऊपर मोर्चा संभाला। 2-3 प्रोग्राम केवल गाड़ी में करे, गुड़गांव में करे, पटौदी में भी करे, एक जिले करे। आज उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं मैं कि मैं पहली बार इलेक्शन जीतने के बाद इस तरह की कार्यकर्ता मीटिंग के अंदर मैं उपस्थित हुआ।
पिछले दिनों के अंदर जो काम आप लोगों ने किया नरेंद्र भाई मोदी की तरफ से बतौर कैंडिडेट में अपनी तरफ से अपनी पार्टी की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आप जबरदस्त हो। आने वाले समय में तो एक बार फिर से हमारे को मशक्कत करनी पड़ेगी, लेकिन हमारे साथी को मंडला रहे हैं। संदीप जोशी जी, मैं नाम लेना इनका भूल गया, लेकिन हमारी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं और आज के दिन हमारे बीच के अंदर उपस्थित है। माफ करिएगा कि जल्दीबाजी के अंदर मैं आपका नाम भूल गया, लेकिन आपका भी बराबर का योगदान है। एक टाइम में ये भी सोचा जा रहा था कि जब हरियाणा के अंदर प्रधान बदले जाएंगे तो संदीप जोशी जी का नाम, लेकिन पार्टी की मर्जी है, कभी किसी को बना दे कभी किसी को बना दे, लेकिन हमारे बड़े भारतीय जनता पार्टी के महत्वपूर्ण पदाधिकारी साथियों, आज आपके बीच के अंदर आकर के मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमने आज नए पार्टी के प्रधान के लिए यहाँ पे इकट्ठा होना मंजूर किया है। जो वंदना जी के सर के ऊपर आज ताज रखा जाता है, मैं समझता हूँ जानने वाला ताज। यहाँ पर कई लोग ऐसे होंगे जो यूँ सोचते हैं कि भाई लड़की से क्या हो पाएगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब बराबर की रिश्तेदारी लड़कियों की होती है तो बराबर की हैसियत की लड़कियों की होनी चाहिए। और हमारे अंदर अगर झगड़ा होता है आपस के अंदर, अगर खत्म करवाने वाला अगर होता है तो भी महिला होती है, करवाने वाले ही करवाने वाले ही और मुकाने वाले भी है। तो भाई मैं ज्यादा लंबा नहीं कहूँगा, मेरे को पार्लियामेंट में जाना है। मेरी तरफ से पार्टी को भाजपा के आदमी हमारे अध्यक्षा वंदना जी को मैं भी तुझसे मुबारकबाद देना चाहता हूँ, आपकी तरफ से भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ और पार्लियामेंट में जाना है, इसलिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद, जय। ऐसे मेरे प्यारे के स्वामी धर्मदेव आपके सामने है। ये ठीक है कि मेरा अगर आंतरिक रूप से कहें तो निश्चित रूप से एक आध्यात्मिक जीवन है, और ये भी सत्य है कि मेरा भारत जो है ये अध्यात्म का केंद्र है। सबसे बड़ा अगर अध्यात्म का केंद्र है तो मेरा भारत है, और यहाँ पर हम जैसे लोग अगर भारत की बात नहीं करेंगे, भारतीयता की बात नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कि कुछ अधूरापन रह जाएगा। आइए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आज रेवाड़ी में आना हो, और रेवाड़ी में हमारा ऐतिहासिक नगर है, मेरे हरियाणा प्रदेश का रेवाड़ी, और रेवाड़ी में एक दायित्व जो इस समय वर्तमान में हमारी आदरणीय सम्माननीय साक्षात देवी के रूप में जिनको मैं देखता हूँ, जिनके कर्तृत्व को मैंने देखा, भावनाओं को मैंने देखा, सक्रियता को मैंने देखा, अंतर्मन को मैंने पढ़ा कि जिसके अंदर एक दर्द है, पीड़ा है, भाव है, लगाव है, जुड़ाव है पब्लिक से, समाज से, देश से, यहाँ की माटी से, वो हमारी आदरणीय वंदना पोपली जी हैं। और वंदना पोपली को इस समय भारतीय जनता पार्टी ने एक दायित्व दिया है। जैसे आप लोग जानते हैं कि एक शीर्ष नेतृत्व है और वो दायित्व समय समय पर नीचे देता रहता है। हमारे आदरणीय प्रीतम चौहान जी बैठे हैं, उस दायित्व को पहले ये संभालते रहे। ये परिवर्तन होता रहता है, दरबार वही रहता है, दरबान बदलते रहते हैं, सरकार वही रहती है, परिवर्तन होता रहता है, तो उस तरह से परिवर्तन होता रहता है। तो आज हमारी आदरणीय वंदना पोपली जी जिला अध्यक्ष बनी है भारतीय जनता पार्टी के रेवाड़ी की, और उनके सम्मान में आज का ये कार्यक्रम आयोजित था। उसमें मेरा आना हुआ। जहां तक दुआएं और आशीर्वाद की बात है, वो तो भरपूर, कोई कटौती मैंने करनी नहीं है। ये हैं या इनसे पहले रहे हैं, चाहे हुक्म सिंह जी रहे हैं, रत्नेश जी रहे हैं, आप हैं, जो भी रहे हैं, आशीर्वाद स्वामी धर्मदेव का सबके लिए हमेशा रहा है। और आज वंदना पोपली जी के लिए कटौती मैं कर नहीं सकता, संपूर्ण रूप से आशीर्वाद इनको प्रदान करता हूं। सत्य को बोला जाता है, सत्य को कहा जाता है, सत्य को अपनाया जाता है। कुछ लोगों ने असत्य भाषण करना शुरू कर दिया, और केवल गली मोहल्ले और सभाओं में नहीं, मेरे भारत की सर्वोच्च अदालत जो लोकसभा कहलाती है उसमें भी। और इसलिए आज मैं कहना चाहता हूं, मेरा संदेश आगे तक जाए आपके माध्यम से, कि कोई न कोई एक ऐसा कानून भी अब लेकर के आना चाहिए। मेरा देश संविधान से चलता है। 1950 में डॉक्टर अंबेडकर जी के माध्यम से एक संविधान आया। संविधान से देश चलता है, कानून से चलता है, चल रहा है, चलेगा। और संविधान खतरे में है, संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। मैं ये कहता हूं, निराधार बातें क्यों बोली जाती हैं? ये निराधार बातें बोलना, असत्य बोलना, झूठ बोलना, उसका आधार कोई न कोई प्रस्तुत करना चाहिए, प्रमाण प्रस्तुत करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता उसके लिए सजा का विधान होना चाहिए। कोई कानून बनना चाहिए ऐसा कि लोग
क्योंकि हम सत्य की हमेशा बात करते रहे हैं, सत्य का संदेश देते रहे हैं, सत्य को अपनाते रहे हैं। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जैसे लोग जिन्होंने हमारी पीढ़ियों को संदेश दिए हैं, और हमारे पूर्वज, हमारे बड़े, हमारे आदरणीय, हमारे लोग जिन्होंने सत्य की राह में दिखाई है। और यहाँ पर आज लोग असत्य बोले, झूठ बोले, पब्लिकली बोले, जिस निराधार बातें करें, इसलिए मेरे हृदय को आज पीड़ा जरूर है कि ऐसे लोगों कोई भी हो, मैं पार्टी की बात नहीं करूंगा, किसी पार्टी में हो, किसी पार्टी के में भी हो, और अगर जनमानस में कोई ऐसे लोग हैं तो उनको सख्ती से लेना चाहिए। असत्य का बोलबाला नहीं होना चाहिए। सत्य की स्थापना के लिए भगवान श्री कृष्ण का आगमन हुआ था, और सत्य का उन्मूलन नहीं होना चाहिए, वो समाप्त नहीं होना चाहिए। इसके विरुद्ध कोई न कोई कानून ऐसा बनना चाहिए, जो असत्य बोलेगा उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और यहाँ करीब अगर बात कहूँ तो यहाँ भी वो खाई देखने को मिल रही है। देखिए, ये असली और नकली भाजपा जो शब्द है, मुझे लगता है ये हमारी पार्टी का नहीं गढ़ा हुआ, बाहर का गढ़ा हुआ है। और मैं ये मानती हूँ हम सब असली भाजपा ही हैं। पार्टी माँ होती है। मैं खुद रेवाड़ी से हूँ, रेवाड़ी की बेटी हूँ, और रेवाड़ी की बेटी को इतना सम्मान दिया है, तो मैं ये भी मानती हूँ कि मेरी जो पार्टी है उसमें सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं। पता नहीं आपको कहाँ से डिफरेंस दिखाई दे रहा है, मुझे तो सब साथ दिखाई दे रहे हैं। सबका आशीर्वाद मुझे मिला, और मैं सबके घर भी गई हूँ, और सभी लोग मेरे पास भी पहुंचे। रेवाड़ी की बात कर रहे हैं, आप सबके घर भी गई है, लेकिन एक महिला अध्यक्ष बनी, उनको खुशी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ कार्यकारिणी के बहुत सारे सदस्य नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सभी लोग पहुंचे हुए हैं। यहाँ नहीं है, नहीं, सभी लोग पहुंचे हुए हैं, सभी लोग पहुंचे। रेवाड़ी के जिस तरह से बात करी थी, रेवाड़ी में कुछ चीजें हैं, किस तरह की वो चीजें हैं, और इसको लेकर क्या कुछ आपकी वो होगी? देखिए, रेवाड़ी का दुर्भाग्य है कि हमारा जो विधायक है हमारा अपना नहीं है, और उस वजह से कुछ एक चीज़ें हैं जो ऊपर तक पहुंचनी चाहिए, लेकिन पार्टी के नाते हमारा फर्ज है कि हम उन चीज़ों को आगे पहुंचाएं। और कहीं ना कहीं अगर शहर की तरफ से कोई भी बात आती है तो हम लोग बैठे हुए हैं, और हम उन चीज़ों को, उस कमी को पूरा करने का काम करेंगे। बहन जी, एससी पहले से नाराज थे, बीजेपी लोकसभा में सबने देखा। अब बीच में ही आपने राजपूत समाज के वो थे अध्यक्ष को हटा दिया। क्या जरूरत आन पड़ी थी इस तरह की? आप लोगों से मशवरा हुआ होगा, क्या अब नाराजगी झेलनी नहीं पड़ेगी? किस तरह से, क्योंकि पंजाब भी तो स्वामी जी ने इकट्ठे कर दिया, तो उसमें भी नुकसान हो जाता है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी कि हमारी पार्टी जो है वो जाति में नहीं मानती है, और अगर एक व्यक्ति हटता है तो दूसरा आता है, उसमें जाति की बात नहीं होती। ये आपने देखा होगा, प्रदेश लेवल में भी चेंजेस होते हैं, राष्ट्रीय लेवल पे भी चेंजेस होते हैं। जहाँ पर जो आवश्यकता लगती है, अब भाई प्रीतम चौहान की आवश्यकता प्रदेश लेवल पर है तो उनको प्रदेश लेवल पर भेजा गया, वो वहाँ पर काम करेंगे। हटाया नहीं गया, उनको प्रमोट किया गया। मैं बुला लूंगा, आ जाना सब लोग। मैं बोलने में कभी नहीं घबराता हूँ, खूब मजबूती से बोलता हूँ, लेकिन आज उनका समय है। आज उन्होंने अपनी बात आप सब लोगों के सामने रखी है। मैं अपनी तरफ से उनको खूब शुभकामनाएं देता हूँ, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ इतना सामर्थ्य दे, और उनके पास जितनी क्षमता है वो सबको साथ लेके चलेंगे। और ये एक अध्यक्ष का दायित्व भी बनता है, और पूरा दायित्व वो ईमानदारी से उसका निर्वहन करेंगे। हम सबकी शुभकामनाएं हैं, आशीर्वाद है। जिला मजबूती से चलेगा, मजबूती से